जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग, बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने शुक्राना कि उन्होंने मुझे मेरे सत्संग, आप सभी संगत के सत्संग सेवा शेयर करने की सेवा दी है। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी का है, जो कि गुड़गांव से हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरा कैंसर को लेकर था और लाइफ जैसे मैंने कहा था कि आप वह कैंसर का ट्रीटमेंट जो 2 साल चला हो, उसको कभी भी एक सत्संग में नहीं सुना सकते, क्योंकि शुक्राना करने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि सूझबूझ देने के लिए कि आप बहुत सारे लोग इस ट्रीटमेंट से गुजरते हैं। वो ये बीमारी के बारे में जानते भी नहीं होते हैं कि वो एक खौफनाक होता है, और एक डर को जानते हैं जो उन्होंने दुनिया से सुना होता है, बट वो अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते होते। तो गुरुजी ने इतनी सूझबूझ दी मुझे कि मैं अपने ट्रीटमेंट में घुसने से पहले अपनी बीमारी के बारे में अपने हिसाब से जितना जान सकती थी वो जानती थी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कीमो कितनी भी होती है, ख़तरनाक मानी जाती है। उसका एक ऐसा ओपिनियन है और उसका एक ऐसा इम्प्रेशन या इमेज है जो लोग कैंसर के नाम से तो डरते हैं, बट कीमो के नाम से और भी ज़्यादा डरते हैं। और संगत जी, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई ये पहली बार सुन के कि कीमो को एंटीबायोटिक कहते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये कीमो जो है वो दवाइयों वगैरह की कैटेगरी से ऊपर की कोई चीज़ है, वो एंटीबायोटिक कहलाती है। ये तो मैं भी सुनकर हैरान थी। तो संगत, सत्संग इस चीज़ को लेकर है शुक्राना, मतलब आप, क्योंकि कीमो उन्हें आपके शरीर पर वैसे ही बहुत लोड डालना होता है ट्रीटमेंट के दौरान। तो जब भी आप ऐसी किसी बड़े ट्रीटमेंट में घुसो तो आपके जो बीमारी के शरीर के हिस्से पुर्जे हैं वो ठीक तरीके से काम करते होने चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने मेरी कैंसर से पहले ठीक की हैं। तो सबसे पहले जो जल प्रसाद की महिमा कि गुरुजी ने तो मुझे ये बताया अप्रैल 22 में कि मुझको कैंसर है, बट मैं डॉक्टर के पास जो पहुंची वो जुलाई 22 में था। मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैं हर दिन बड़े मंदिर आती जाती थी। गुरुजी ने सेवा दी थी, क्योंकि लंगर प्रसाद एक मेडिसिन की तरह होता है, और बड़े मंदिर आना जाने मेरे को 8 घंटे लगते थे। ग्रेटर नोएडा से एट लीस्ट 4 मेट्रोस चेंज करके बड़े मंदिर पहुंचती थी, और फिर उसके बाद वापस भी आना तो करते कराते और अप्रैल मई जून का महीना तो ख़त्म। मतलब मुझको लगा कि गुरुजी मेरे पता नहीं कितने पसीने बहा रहे हैं, निकाल रहे हैं। जो ज़िंदगी भर मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा,
वॉक नहीं की, वो सारा गुरुजी मेरे को ये 2-3 महीने की सेवा में उन्होंने मेरे पसीने जो हैं निकाल दिए। जो दिन का 8 घंटे आना जाना, वो भी अप्रैल, मई और जून के महीने में उसकी कड़क गर्मी में और कैब करके नहीं मैं जा सकती थी। जॉब नहीं थी तो थोड़ा बजट फ्रेंडली होकर ही मुझे चलना पड़ रहा था। तो संगत जी, सबसे पहली बात तो जैसे मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा लाइफ फर्स्ट चेंज रिक्वायर्ड होती है। मतलब हमें चेंज तो आप बाद में करोगे, बट पहले से ही अगर आप एक्टिव रहो, वॉकिंग वगैरह करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड करने के लिए, अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए। और वो इसलिए क्योंकि वॉक जो है वह हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। बट एक चीज़ की सर्कुलेशन इनिशिएट करती है, जिसको कि हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में 600-700 लिंक नोड्स होते हैं। उनका काम ही ये होता है कि बॉडी के अलग अलग डिसयूज मसल्स में से कचरा लेकर पसीने के रूप में बॉडी से उन टॉक्सिन्स को निकालना। तो जब हम वॉक करते हैं और हमें पसीना आता है, तो वो जो पसीना होता है उसमें सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। अगर वो पसीना आपकी बॉडी में नहीं आए, लिम्फ नोड्स में जमा रह जाए, तो बाकी फिर बाद में वो वायरस एंटीरिया उन पे घर कर जाते हैं। और वो लिम्फ नोड्स जब बहुत टॉक्सिन्स हो जाते हैं तो वो कैंसर्स हो जाते हैं। एंड ब्रेस्ट कैंसर इज नथिंग बट ब्रेस्ट में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वह उनका कैंसर्स हो जाने का ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं, तो उन्होंने जो मेरे पसीने निकलवाए उसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरी जल प्रसाद की महिमा कि जब गुरुजी ने मुझे एक्चुअली ये बोला कि कैंसर है और लोटा ब्लेस करवाना पड़ेगा, बड़े मंदिर में से सिमरन भी साथ में करना पड़ेगा, और पहले ही जल छिड़कने के लिए कहा हुआ था। तो जब लोटा ब्लेस करवाया, तो जब मैं उससे जल प्रसाद लेती थी तो सारे घर में भी छिड़कती थी। तो जब तक वो गुरुजी ने मुझे बताया नहीं था, और क्योंकि ट्यूमर तो था, मेरा ट्यूमर काफ़ी देर से था। कैंसर ट्यूमर्स जनरली दर्द नहीं करते, तो बॉडी को पता नहीं चलता कि ब्रेस्ट में ठीक है, आपको फील हो जाता है ट्यूमर, बट आपको क्योंकि पता नहीं होता कि हम सोचते हैं ये दर्द नहीं कर रहा तो कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, बट होता क्योंकि ओजिट है, तो मेरे साथ ही वही दर्द हुआ करता था। फिर मेरा तो ये मुझे लगा बढ़ता ही नहीं था। वो जैसे ही मैंने रहा 2.5 साल, फिर पौने साल, और ये अभी पौने साल तक जब बैठे हुए तो गुरुजी ने बोला कि कैंसर है। और फिर उसने ऐसा बढ़ना शुरू किया मेरे सामने, मेरे को लगे ये हो क्या गया, क्योंकि कहाँ तो वो मुझे 2 सेंटीमीटर दिखाई देता था, कहाँ उसने ब्रेस्ट के 7-8 सेंटीमीटर का एरिया पर घेर लिया। उसको भी स्किन थिकनिंग कहते हैं, हार्ड हो जाना, पत्थर की तरह एकदम हार्ड हो जाना। और मुझे ये भी दिख रहा था कि वो स्किन से आके चिपक गया, क्योंकि वो मूव डू वर्ड्स तो स्किन के साथ चिपका, वो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि ब्लीडिंग्स शुरू हो गए थे, उस पे छाले आना, अल्सरेशन जिसको कहते हैं। स्टेज क्या आपका आपका कैंसर क्या आपका चिपक तो गया ही है, अब वो फाड़ के स्किन को बाहर आ रहा है, इसलिए तो छाले पड़ रहे हैं, फुंसियाँ आ रही हैं, तो जल आ रहा है, वो फाड़ के बाहर आ जाएगा। ये मुझे नहीं पता, बट ब्लीडिंग्स या अल्सरेशन वही होती है। एंड कैंसर इज और वुड ह्यूचिंग
एंड हील। तो अब वह जख्म बन गया, फाड़ के बाहर भी आ जाए तो बेडिंग वगैरह से वह हील नहीं होगा अभी भी। सो यहाँ पर गुरुजी ने जल प्रसाद की महिमा ये है कि जब वो जल प्रसाद पूरे घर में छिड़कती थी शाम को, तो मैं वो हाथ टेढ़ा होता था छिड़कते छिड़कते, और वो खुद पर भी मेरे गिर जाता था। राइट हैंड से तो छिड़कती, तो राइट वेस्ट में भी पिट की साइड वो ट्यूमर था, तो उस पर भी जल गिरता था। एंड वेरी ब्यूटी वो ब्लीडिंग्स जो है वो ठीक हो गई। स्किन डार्कनिंग होनी शुरू हो गई, लाइक जो स्किन है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, ब्राउन होना शुरू हो गया। वहाँ से ये सब चीज़ें हमें पता नहीं होती, आपके साथ ही चीज़ें हो रही होती हैं, और फर्स्ट विटनेस हो आप ही देख रहे हो उसको होते हुए, और आप ही कुछ नहीं करते उसके बारे में। तो एनीवेज ब्लीडिंग्स और जो फंसियाँ वगैरह आना है वो उससे ठीक हो गया। जल प्रसाद जो हर दिन में गुरुजी ने मुझे ये नहीं कहा कि जल प्रसाद आपको अपने मूड के ऊपर छिड़कना है, तो वो अपने आप गिरता था, और फिर मैं काइंड ऑफ आप समझ जाते हो कि हाँ ये किसी वजह से ही गिर रहा है। और मेरा पूरा राइट शोल्डर, आर्म पिंट्स, हरदनी और वो एरिया जहाँ पर ट्यूमर था वो पूरा भीगा हुआ होता है था, क्योंकि जल पेशाब उस पर गिरता था। जब मैं पूरे घर में छिड़कती थी तो करते करते 2 महीने की सेवा, 2-3 महीने की मंदिर जाने की सेवा, और ये जल प्रसाद को छिड़कती रही तो पूरे घर और मेरे पूरे घर को गिरता रहा। उसके बाद जब मैं फाइनली डॉक्टर के पास पहुंची, ऑन कॉलेज के पास, तो वो उसने देखते ही बोल दिया कि कैंसर है। वो सामने था, उसके लिए उसको किसी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्योंकि उसने पूरा स्किन को इन्फेक्ट करना अगर एक नॉर्मल होता है सिस्ट, तो वो आपके आजू बाजू के डिस्यूज या स्किन को इफ़ेक्ट नहीं करता। दर्द वो अभी भी नहीं कर रहा था। तो बहुत ही क्राइडिक्टरी चीज़ है कि हर चीज़ को एक चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। वो छाले आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट वो दर्द नहीं कर रहा था। तो इस भ्रम में हम नहीं रह जाते। तो एनीवेज डॉक्टर ने वही कंफर्म कर दिया कैंसर, और फिर बोला मेमोग्राम मेमिक्रोफी होगी, अल्ट्रासाउंड होगा, फिर उसके बाद बट आप कोर्स उसने बोला कि बायोप्सी होगी, फिर बाद में पेट होगा। तो जो ये सारे आपने बोला वो बाकी जो ट्रीटमेंट शुरू है वो बाद ही की बात है। बट इस ट्रीटमेंट में घुसने से पहले आपको जो भी कहती हूँ, और आप वो 10 एंगल्स से सोच तो होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि गुरुजी हमारे कर्म काट तो नहीं सकते, पर वह कहते हैं कि रास्ता वह आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको कीमो देते वक्त फैटी लीवर भी है, डायबिटीज़ भी है, तो आपका रास्ता बहुत मुश्किल है। तो वहाँ जो गुरुजी ने सूझबूझ दी, इस तरह से कुछ हुआ था कि कुछ और बड़े कष्ट गुरुजी ने छोटे में काटे, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उस टाइम आपको काफ़ी मैसेज और कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग 1-to-1 थी। तो हुआ ऐसे कि मैं रहती थी या ग्रेटर नोएडा से अकेली थी, और जब कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि कैंसर है, और मैं घर नहीं गई चंडीगढ़, तो मैंने बताया नहीं हुआ था कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है मुझे। तो सेवा बड़े मंदिर जाते जाते मेरी जो सेवा करते करते हुआ, प्रॉब्लम सब ठीक हो गई, और सब गुरुजी का चमत्कार है। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। बाकी का सत्संग अगले सत्संग में शेयर करूँगी। मिलती हूँ अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदसा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना।